हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आज आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने आपके साथ स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगी कि हमारे LIC की तरफ से क्या क्या स्कीम्स आई हुई है और जिससे बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। और ज़रूर डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और आप लोग भी जो भी एलिजिबल है इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलो देखते हैं हम कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके साथ मैं स्कीम डिस्कस करना चाहूँगी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025, जो कि LIC के द्वारा लॉन्च की गई है। ये हमारी स्कीम है गोल्डन जुबली 2025 की ये स्कीम। तो इसमें LIC ने बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो जिसमें हम जो इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे परस्यू करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को, वो इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गोल्डन जुबली जो एक स्कीम है वो किसके लिए है? वो सभी हमारे स्कॉलरशिप जो है ये सारी फॉर गर्ल्स के लिए ये दी गई है। और इसका प्रॉपरली हम डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। तो हम सारी इस चीज़ों को डिस्कस में लेके आते हैं। जैसे कि इस स्कीम के अंडर बताया गया है कि हमने जो है इस स्कीम के अंडर जो पर्सन जो है वो आफ्टर 12th या आफ्टर 10th के बाद या आफ्टर 12th या आफ्टर 10th के बाद इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए जो पर्सन जो है वो होना चाहिए 2000 उसकी जो +2 है वो पास आउट होना चाहिए। और +2 2023 या 2024 में, या तो 2024 या फिर 2023 या 24, 2022 या 23 या 2024 या 25 में उसकी जो है +2 पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो उसके पास अपना जो है एडमिशन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। लाइक जैसे उसने आगे कहाँ से परस्यू कर रहे हैं अपने कोर्सेज को, वो प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे कि बताया जाता है कि इसमें कि पर्सन जो है अगर वो मेडिसिन में है, लाइक MBBS है, बाम्स है, या BHMS है, या BE BTech कर रहा है, या एनी इंटीग्रेटेड कोर्स को कर रहा है, या वोकेशनल कोर्स को कर रहा है, या एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो कोई ना कोई ITs जो ट्रेनिंग है वो ले रहा है, तो वो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है। और उसको जो है इस स्कीम के अंडर क्या क्या मिल सकता है, उसको एनुअल इनकम जो है, जो उस पर्सन की जो है इस स्कीम के अंडर जो उसकी गार्डियन का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट में ये बताया जाएगा कि गार्डियन जो है उसका उनकी जो इनकम जो है वो एनुअल इनकम नॉट एक्सीड मोर देन 4,50,000 पर एनम होनी चाहिए। और ये तो हो गई इसके बारे में। इसके अलावा हम +2 के बारे में डिस्कशन करेंगे 10th में कि कैंडिडेट क्या क्या एलिजिबल होने चाहिए इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होना चाहिए। 10th पास आउट उसकी होने चाहिए 2022, 23 या 2023 या 24 में, या फिर 2024 या 25 में। और वो इन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो बाद में 10th करने के बाद कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, या एनी अदर डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर कोई +2 या ITI की डिग्री जो है वो ले रहे हैं, वो इन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर के इसमें भी गार्डियन का जो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और गार्डियन की जो इनकम है 4,50,000 से अबव नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी गर्ल्स चाइल्ड को स्पेशल स्कॉलरशिप ये दी जाएगी कि जो फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने 10th पास कर ली है और 60% मार्क्स उनके आए हुए हैं, और 2023 या 24 या फिर 2023 या 24 या 2024 या 25 या 22 या 23 के पास आउट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी गार्डियन की इनकम भी 4,50,000 अबव नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो हायर स्टडी के लिए पास कर रहे हैं, लाइक +2 पैटर्न में या वोकेशनल डिप्लोमा कोर्स या एनी अदर कोर्सेज को वो अप्लाई कर रहे हैं, वो इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा
जो है अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो क्या रहेगी। अमाउंट ऑफ जो स्कॉलरशिप है वो इसमें रहेगी 40,000 पर एनम विल बी रिवॉर्डेड। 40,000 पर एनम उसको मिलेगा जो स्कॉलरशिप में हायर एजुकेशन डिग्री को ले रहे हैं, लाइक MBBS कर रहे हैं या बाम्स कर रहे हैं या BHMS या BDS, इस तरीके की ट्रेनिंग्स को वो ले रहे हैं। इसके अलावा आपको 30,000 पर एनम जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकती हैं जो इस फील्ड में डिग्री कर रहे हैं, लाइक BE BTech या फिर BR की डिग्री को कर रहे हैं। इसके अलावा 20,000 जो है स्कॉलरशिप पर एनम दी जाएगी उन बच्चों को जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर वो हायर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर ITI कर रहे हैं या फिर अदर डिग्री को वो ले रहे हैं। बाकी स्पेशल गर्ल्स चाइल्ड को कौन सी स्कॉलरशिप मिलेगी, 50,000 पर एनम की वो स्कॉलरशिप गर्ल्स चाइल्ड को मिल सकती है जिसमें वो 10+2 पैटर्न को कर रहे हैं या एनी अदर कोर्सेज को वो कर रहे हैं। अब पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप कैसी रहेगी, पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप बच्चों के सीधा अकाउंट में आएगी। अब इसके अलावा कंडीशन फॉर स्कॉलरशिप क्या क्या रहने वाली है, कंडीशन क्या है कि इसमें जो सबसे पहली कंडीशन तो यही है, पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट इसमें ये रहेगा कि जो पेरेंट की इनकम है नॉट एक्सीड 4,50,000 से अबव नहीं रहनी चाहिए और 2,50,000 से और इतने के सर्टिफिकेट इनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी इसके अलावा वो 10+2 के बाद सीधा डायरेक्ट किसी कोर्सेज में इन्वॉल्व हों बच्चे, उनकी जो परसेंटेज है वो भी मैटर करेगी। अगर वो 90% अबव के कैंडिडेट ने परसेंटेज ली हुई है तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ये बहुत सारे कंडीशंस हैं, आपके साथ परफॉर्मा वाउचर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मोड ऑफ अप्लाइंग आपने कैसे करना है, प्रोसेस एट ए ग्लांस आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है और ऑनलाइन पोर्टल पे आपने जाना है और LIC के डिवीजन बेस्ड ऑन पिन कोड आपने एप्लीकेशन एड्रेस देना है, इनकम सर्टिफिकेट आपने डालना है। फिर सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा कि आपकी जो सिलेक्शन है वो टॉप रैंक के हिसाब से होगा, मतलब आपको मेरिट के आधार पे जो है सिलेक्ट किया जाएगा। और इफ़ कोर्स नॉट अवेलेबल, अगर कोई कोर्स 0 से 2,50,000 इनकम के बैंड के अंदर नहीं आता है तो वो पहले से निगलेक्ट हो जाएगा। और जो कोर्स 2,50,000 या फिर 4,50,000 की रेशियो के बीच में कोर्सेज आ रहे हैं तो वो इनके लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। बाकी ये डिवीजन कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, 20 गर्ल्स जो है +2 स्कॉलरशिप से लिए जाएंगे, 40 गर्ल्स ग्रेजुएट लेवल के और 40 बॉयज़ ग्रेजुएशन लेवल के लिए जा सकते हैं। अगर बॉयज़ सफिशेंट नहीं मिलेंगे तो गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी उस हिसाब से। उसके अलावा जो है प्रोसेस जो है आपने एनफ सिलेक्शन जो है डिवीज़न वेकेंट स्लॉट पे आपने ले लेनी है। उसके बाद कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म्ड किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनकी स्कॉलरशिप जो है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मतलब मेरिट के आधार पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप इस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एवरीवन शुड बी अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप। और आपके साथ ये पूरा परफॉर्मा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी जब भी इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगी। सो